यहाँ आरव नाम के एक साधारण लड़के की कहानी है जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़े संसाधन, लेकिन एक बात उसमें खास थी, वो कुछ अलग करना चाहता था। लोग कहते थे, तू अकेला क्या कर लेगा, और आरव मुस्कुराकर कहता, यही तो देखना है। आरव एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ ज्यादातर बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे। वो भी पहले सबकी तरह ही चलता था, जो क्लास में चल रहा है वही करता, ट्यूशन जाता, वही किताबें पढ़ता, वही सपने देखता जो हर कोई देख रहा था, सरकारी नौकरी, सादी सी जिंदगी। लेकिन एक दिन कुछ बदला। उनके स्कूल में एक पूर्व छात्र आया, एक आईएएस अधिकारी जो कभी वहीं से पढ़ा था। उसने कहा, अगर आप भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बनोगे, लेकिन अगर आप अकेले चलने की हिम्मत करोगे तो भीड़ आपसे रास्ता मांगेगी। उस दिन पहली बार आरव ने अपने भीतर एक सवाल सुना, क्या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना चाहता हूँ? अगले दिन से आरव ने एक नया रास्ता चुना। अब वो टॉप करने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए पढ़ने लगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम, भगवद गीता और कई महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, बाबा बन गया है तू, लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को एक लक्ष्य दिया, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। उसने अब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। गांव में उसके जैसे सोचने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खेतों के बीच बैठकर किताबें पढ़ता, खुद से बात करता और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता। 12वीं के बाद जब सबने बीए या बीएससी जैसे आसान विकल्प चुने, आरव ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। पैसे नहीं थे तो उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स किए, यूट्यूब पर वीडियो देखे। कोचिंग नहीं थी तो खुद ही टाइम टेबल बनाया। रिश्तेदार ताने मारते, ये तो पागल हो गया है, गांव में रहकर इंजीनियरिंग करेगा, हमारे खानदान में कभी किसी ने कंप्यूटर तक नहीं छुआ। लेकिन आरव मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब वो जानता था कि भीड़ उसकी नहीं, वो भीड़ से अलग चल रहा है। पहले साल उसका एग्जाम छूट गया क्योंकि इंटरनेट कैफे बंद था। दूसरा साल फॉर्म भरने में गलती हो गई। तीसरे साल एग्जाम दिया लेकिन रैंक कम थी। दोस्त अब नौकरी कर रहे थे, कुछ ने शादी कर ली थी। आरव अब भी पढ़ रहा था। एक रात माँ ने पूछा, तू थकता नहीं बेटा? आरव बोला, थकता हूँ माँ, लेकिन जब आंखें बंद करता हूँ तो भीड़ में खुद को नहीं देखता, स्टेज पर देखता हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं। चौथे साल उसने परीक्षा दी और AIR 63 रैंक लाया। गांव में सब हैरान थे, ये वही आरव है। अब वो अखबारों में था, स्कूल में पोस्टर पर, और सबसे बड़ी बात, अब लोग अपने बच्चों से कहते, आरव जैसा बनो। अब आरव का सफर शुरू हुआ, कई शहरों में भाषण, किताब लिखना, गांव में फ्री लाइब्रेरी खोलना और युवाओं को मार्गदर्शन देना। वो अब भीड़ से अलग नहीं, लेकिन भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। लोगों ने पूछा, तू अकेले चला था, डर नहीं लगा? वो मुस्कुराया और बोला, डर तो था, पर भीड़ के बीच खो जाने से ज्यादा डर खुद को खो देने का था। आरव की कहानी बताती है कि अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। भीड़ सुरक्षित है लेकिन पहचान नहीं देती, और जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तो एक दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है। खुद पर विश्वास रखो, भले ही कोई और न रखे। जो भीड़ से अलग होता है वही इतिहास रचता है। अपनी पहचान बनानी है तो अकेले चलने की हिम्मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी खुद को भीड़ में खोया हुआ महसूस करते हैं। शायद आपकी एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए।